हथियारों के तौर पर ड्रोन की अहमियत लगातार बढ़ रही है। भारत पाक संघर्ष, गाजा और यूक्रेन जैसी हर हालिया बड़ी लड़ाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ड्रोन के बिना आधुनिक युद्धों की कल्पना भी अब संभव नहीं है। लेकिन ये ड्रोन बना कौन रहा है, इसमें बड़े खिलाड़ी कौन से हैं और चीजें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? करोड़ों करोड़ के टैंक, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरी ओर कुछ हजार से कुछ लाख तक की कीमत के ड्रोन। ये ड्रोन ही हैं जिनकी बदौलत 3 साल हो गए और आज भी युद्ध में यूक्रेन रूस के खिलाफ टिका हुआ है। यूक्रेन युद्ध में तुर्की में बने बायरक्टार ड्रोनों की इतनी अहमियत रही कि ये वहां के पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गए। उन पर गाने लिखे गए हैं। ड्रोन चाहे वो बड़े हों या छोटे, किसी बड़ी ताकत को भी सिर के बल खड़ा कर देने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसे छोटे ड्रोन भी आ गए हैं जो वजन में मात्र कुछ किलो के हैं और जिनकी रेंज 5 से 20 किलोमीटर है। इनका इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में चकमा देने के लिए किया जाता है। और ऐसे बड़े ड्रोन भी हैं जो ज्यादा लंबी दूरी तक जा सकते हैं, जैसे 100 या 200 किलोमीटर। ये किसी मिसाइल या क्रूज मिसाइल जैसा काम करते हैं, लेकिन बहुत सस्ते में। दुनिया भर की सरकारें अपना सैन्य खर्च बढ़ाने में जुटी हैं। नाटो के सदस्य देशों ने हाल ही में अपनी जीडीपी का 5% रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने की हामी भरी है। जर्मनी ने सेना पर कई अरब यूरो और खर्च करने का वादा किया है, लेकिन स्केल में अमेरिका सबसे आगे है। उसने पिछले साल सेना पर करीब $1 ट्रिलियन खर्च किया। चीन और रूस का नंबर इसके बाद है। जर्मनी अभी $88.5 अरब के साथ चौथे नंबर पर है। 5वां स्थान भारत का है। लेकिन इस खर्च में ड्रोन कहां हैं? इनके बड़े उत्पादक कौन हैं? इनसे मोटी कमाई कौन कर रहा है? यूरोप इस मामले में पिछड़ा हुआ है। इस महाद्वीप के पास सिर्फ कुछ ही उत्पादक हैं, जैसे पोलैंड का वॉरमेट। मांग बहुत ज्यादा है और फिलहाल कोई भी निर्माता चीन को टक्कर देने की हालत में नहीं है। फिलहाल यही सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे यकीन है कि रक्षा क्षेत्र और ड्रोनों का विकास मांग को बढ़ाए रखेंगे, चाहे बात अमेरिका की हो या यूरोप की। जर्मनी टैक्स से जुटाए पैसों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए कर रहा है। वो अपने इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन में ड्रोन उत्पादन के लिए भी कर रहा है। ये पहली बार है जब जर्मनी ने यूक्रेन में सीधे हथियार निर्माण पर पैसे खर्च किए हैं। खुद जर्मन ड्रोन सेक्टर में भी बदलाव आ रहे हैं। टाइटन टेक्नोलॉजीज और हेल्सिंग जैसे स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़े हैं। इन्हें एआई आधारित ड्रोन बनाने में महारत हासिल है। जर्मन सेना बड़े स्तर पर इनमें निवेश कर रही है। आखिर ड्रोन और एआई अब आधुनिक युद्धों का अनिवार्य हिस्सा जो हैं। बड़ा फायदा यह है कि ज्यादा फैसले और असल दांव अब एक एआई आधारित सिस्टम से चलाए जा सकते हैं। इससे बड़े स्तर पर ड्रोनों की नियुक्ति भी आसान हो जाती है, क्योंकि हमें ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग देने पर समय नहीं खर्च करना पड़ता। हालांकि अभी ये उद्योग विकास के शुरुआती दौर में ही है। एआई ड्रोन का इस्तेमाल युद्धों में कॉस्ट टू किल रेशियो को और नीचे ले आएगा और युद्ध बहुत सस्ते हो जाएंगे। ऐसे में युद्ध से होने वाली आर्थिक तबाही को लेकर जो सत्ताएं अभी थोड़ा डरी रहती हैं, वो और अधिक निर्लज्जता से युद्ध छेड़ने की ओर आगे बढ़ सकती हैं। अभी सबसे ज्यादा सैन्य ड्रोन अमेरिका के पास हैं, फिर तुर्की, पोलैंड और रूस के पास। जर्मनी इस लीग में 5वें नंबर पर है, जबकि एशिया में चीन ने इस दिशा में भारी निवेश कर रखा है। लेकिन यूरोप चीन के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। इसकी वजह है जासूसी का डर। ऐसे में हम दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों में इस क्षेत्र में नया विकास देख रहे हैं जो यूरोपीय बाजार की जरूरत पूरी करने आए हैं। उनका कहना है कि हम इसे बहुत कुशलता से बना सकते हैं और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। मसलन ताइवान का मामला भारत जैसा ही है। इसके अस्तित्व को चीन से खतरा है, तो ताइवान चीनी पुर्जों से पूरी तरह मुक्त ड्रोन बनाने के लिए भारी निवेश कर रहा है और ऐसा करते हुए वो अपने लिए खास मौका पैदा कर रहा है। दूसरे एशियाई देश मसलन भारत इस मामले में कहां हैं? भारत अपने ड्रोन खुद बनाता है, जिन्हें उसने पाकिस्तान के खिलाफ हालिया संघर्ष में इस्तेमाल भी किया। लेकिन भारत अभी दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन निर्माताओं की लिस्ट में नहीं शामिल है और पाकिस्तान तो दूर दूर तक नहीं। अगर आप एशिया पर नजर डालें तो ज्यादातर अहम देशों ने तेजी से बढ़ता ड्रोन उद्योग स्थापित कर लिया है। कई देश ड्रोन बना सकते हैं, लेकिन आप अपने शौक के लिए एक क्वाडकॉप्टर बनाने से आगे बढ़कर सटीक निशाने वाले ज्यादा एडवांस सैन्य कामों में इस्तेमाल आने वाले ड्रोन कैसे बना सकते हैं? तो भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं, लेकिन इसने अभी सबसे एडवांस ड्रोन बनाने की महारत हासिल नहीं की है। भारत अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और चीन के मुकाबले नहीं ठहरता। अब संघर्षों के दौरान ड्रोन भयंकर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। उनका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और बिक्री हो रही है और फिलहाल वो दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों का अहम औजार बने रहने वाले हैं। बड़ी लड़ाइयों में तो ठीक है, लेकिन ड्रोन ऐसी चीज है जो हिंसात्मक तरीकों में यकीन रखने वाले छोटे छोटे समूहों के हाथ भी आसानी से आ सकते हैं और फिर 10-15 हजार के ड्रोन में बम बांधकर किसी आतंकी घटना को अंजाम देना या किसी अहम सुरक्षा ढांचे को निशाना बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ऐसे में ड्रोन के उत्पादन और उनके इस्तेमाल की निगरानी भी बहुत जरूरी होगी। ड्रोनों ने युद्ध को आसान बनाया है और इनसे लड़े जाने वाले युद्ध में सैनिकों की मौत का आंकड़ा भी गिर सकता है, लेकिन ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट या परमाणु हथियार भी नहीं है कि इतने महंगे हों कि उग्रवादी समूह इनका खर्च न उठा सकें। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ।